वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता के आंचल की रक्षा में जो शीश पुष्प चढ़ाते हैं, पर्वत हिमालय जैसे जो नतमस्तक कर जाते हैं, रश्मियों का सूर्य उदय होता है जिनके चरणों में पड़कर, महातेज से हो समृद्ध वो भारत के वीर कहाते हैं। ऐसी ही एक धीर दमकती अमर जवानी लाया हूं, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूं, वीरों की कहानी लाया। जय तो भारत मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वस्त ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ साहस, संयम और सहनशीलता की ओजपूर्ण कहानी, वीरों की कहानी, जिसमें हम हर शनिवार आपके लिए लाते हैं भारतीय वीर योद्धाओं की कहानियाँ। पिछले अंकों में हमने मेजर सोमनाथ शर्मा और नायक जदुनाथ सिंह की कहानी को सुना है। इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम ऐसे वीर को जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपने धैर्य और संयम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी समता नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के तीसरे परमवीर चक्र से सम्मानित धैर्य और कर्मठता के प्रतीक मेजर रमा राघोबा राणे जी की। जो कभी नहीं शत्रु बल से क्षण भर को भी घबराते हैं, भारत माता की रक्षा में जो स्वयं ढाल बन जाते हैं, संग्राम की गर्म हवाएं भी क्या उनको रोक सकती हैं, वो स्वयं शौर्य की एक प्रचंड ज्वाला से बन जाते हैं। उसी ज्वाल की छोटी सी एक चिंगारी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर रमा राघोबा राणे जी का जन्म 26 जून 1918 को ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जिला कारवार में चेंडिया नामक स्थान पर हुआ था, जो आज कर्नाटक में है। इनके पिता का नाम राघोबा पी राणे था, जो उत्तर कन्नड़ जिले के चेंदिया गांव में पुलिस कांस्टेबल थे। राणे की प्रारंभिक शिक्षा पिता के स्थानांतरण के कारण अव्यवस्थित हुई थी। तब भी राणे ने 22 वर्ष की आयु में सेना में शामिल होने का फैसला किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 10 जुलाई 1940 को राणे बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में भर्ती हुए और सर्वश्रेष्ठ प्रति के रूप में उत्तीर्ण हुए, जिसके लिए उन्हें कॉन्डेट किंग से सम्मानित किया गया और बाद में नाइक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। वो कहते हैं ना, होनहार के होत चीकने पात। प्रारंभ से प्रारब्ध तक जो उड़ान बाज सम भरते हैं, जो धरा की हर एक रज को शोणित से सींचा करते हैं, जो प्रहरी है भारत माँ के शौर्य पुरुष युग नायक हैं, जो भारत के अमिट अतीत की गाथाएं रच दिया करते हैं, उन बलिदानी वीरों की गाथाएं पुरानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। प्रशिक्षण के उपरांत राणे को 28वीं फील्ड कंपनी में तैनात किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने कुशल कार्यों के कारण उन्हें हालदार के रूप में पदोन्नत किया गया। बाद में उन्हें नायब सूबेदार के सम पद मिला और आज़ादी के बाद 15 दिसंबर 1947 को राणे कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। 18 मार्च 1948 को भारत ने झंगर पर कब्जा कर लिया और राजौरी की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद 8 अप्रैल 1948 को चौथी डोगरा बटालियन ने 11 किलोमीटर दूर बरावली रिज पर हमला किया और उसे भी कब्जे में ले लिया। इसके आगे का रास्ता अत्यंत दुर्गम था। इस रास्ते की बाधाओं को पार करने में टैंक असमर्थ थे। तब 37वीं असॉल्ट फील्ड कंपनी के एक सेक्शन कमान में राणे को रास्ता सुगम करने का जिम्मेदारी दी गई।
जैसे ही राणे व उनकी टीम ने अपना कार्य शुरू किया, पाकिस्तानियों की ओर से मोटर फायर में 2 सैपर मारे गए और राणे सहित 5 घायल भी हो गए। इसके बावजूद राणे ने अपना कार्य जारी रखा और 8 अप्रैल की शाम तक खदान क्षेत्र को साफ कर दिया, जिससे टैंक आगे बढ़ सके। परंतु टैंकों के लिए एक सुरक्षित लेन तैयार की जानी अभी बाकी थी। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में अपने प्राणों की चिंता किए बिना राणे ने रात भर गली तैयार की और अगले दिन भी 12 घंटे लगातार रास्ता बनाने का कार्य करते रहे। 10 अप्रैल को अगली बाधा पर काम शुरू किया गया और शत्रु के मशीन गन का सामना करते हुए भी देवदार के पेड़ों की सड़क को साफ कर दिया। 3 किलोमीटर आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की। तब राणे एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां चारों ओर शत्रुओं का पहरा था और जीवन पूर्ण संकट में था। वीर मां के सपूत साहसी और निडर थे। शत्रु बल पर गोला दागते हुए वे रास्ता साफ करते जा रहे थे। अगले दिन भी 17 घंटे लगातार दुश्मन से जूझते हुए वो मानो नदी की तरह स्वयं अपना रास्ता बना रहे थे। मार्ग बना देने को जो अवरोध हटा देते हैं, माँ चरणों के पढ़ने को जो अपना वक्ष बिछा देते हैं, वो साहस के असीम बिंब है, शौर्य की है अजब मिसाल। धन्य है उनका जीवन जो राष्ट्र हित लगा देते हैं। ऐसे शौर्यपूर्ण जीवन की आशा पूर्ण कहानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। राणे के इस योगदान ने शत्रु के 500 सैनिक को मार दिया और कईयों को घायल किया। राणे ने 3 दिन बिना कुछ खाए, बिना आराम लिए, बिना थके, बिना रुके अचल अडिग अदम्य साहसपूर्ण कार्य को सिद्ध कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1950 में लेफ्टिनेंट और 1954 में कप्तान के पद में पदोन्नत किया गया। 5 बार प्रेषण में उनका नाम उल्लेखित हुआ और 25 जून 1968 को मेजर पद से वे सेवानिवृत्त हुए। 1994 में वे दिवंगत हुए और देश में आज भी उनके शौर्य को याद किया जाता है। अंत में ये कहता हूँ, आज प्रण रख लेते हैं, अपना जीवन अपनी माता को अर्पित कर देते हैं। पर्ण यही बस माता के अहित का काम न हमसे होगा। आओ प्राण और स्वयं से ऊपर राष्ट्र को रख देते हैं। इस प्रण को धरने वाले संकल्पित की निशानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा, नाइक जदुनाथ सिंह और राणे जैसे लोगों की बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। ऐसे वीरों को शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है।